जोर क्या दे रहा है? लैंस लैंस डाउन। तू ना बोलता है, चक्कर है लैन स ना नहीं बोलना, लैंस लैंस लैंस। बैंड लग गया कितने। बुलाताल से निकलने के बाद हम टिपिन टॉप पे जा ही रहे थे तो बीच में एक चर्च दिखा। तो ध्रुव का कज़न जाने के लिए इंटरेस्टेड था तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना देख लूँ कैसा दिखता है ये चर्च। ये जब अंग्रेज़ भारत पे राज करते थे उस ज़माने का चर्च है और ये इसके साइड में है। यहाँ पे शायद यहाँ के पादरी वगैरह रहते होंगे। ये चर्च इतना ही था। तो इधर से निकल के हम सीधा टिपिन टॉप पॉइंट पे गए और वहाँ जाके हमें पता चला अनुपम खेर, बमन ईरानी और एक और थी पल्लवी जोशी जो यहाँ पे शूटिंग करने आए थे। जैसे ये बॉडीगार्ड मुझे रोक रहा था शूटिंग करने के लिए तो अनुपम खेर पैदल जा रहे थे उस शूटिंग के डेस्टिनेशन की तरफ। बमन ईरानी और पल्लवी जोशी कार में चले गए थे, यही पैदल आए थे अकेले। और सामने से देखने से बिल्कुल ही अंग्रेज़ टाइप लगते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसा टीवी में दिखाया जाता है उतना रंग साफ़ है, उससे लाख गुना ज़्यादा साफ़ था, अंग्रेज़ी लग रहे थे बिल्कुल। तो यहाँ पे जगह जगह मुझे लग रहा है जो फसल की कटावट के बाद जो जलाते हैं वो यहाँ पे जलाया जा रहा है, क्योंकि रास्ते में भी काफ़ी देखा था हमने ऐसे जलते हुए। यहाँ पे अनुपम खेर और बमन ईरानी गए हैं अभी अभी कुछ शूट करने के लिए। अनुपम खेर को देख के सूरज भी निकल चुका है आज। जब अनुपम खेर वापस आएंगे डिनर करने तभी अस्त होगा। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे से कराया था और मुझे आशा है कि मैं काफ़ी टाइम ज्वाइन कर पाऊँगा। तो आज हमारा प्लान था कि हम यहाँ से जाएंगे और स्विमिंग पूल में उतरेंगे। तो हम लोगों ने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, खासकर मैंने, मेरे को अभी आते हुए ही उल्टी हो गई थी। तो जो घुमावदार रास्तों में मुझे ज़्यादा उल्टी हो जाती है तो मैं खाना अवॉइड ही करना चाहती हूँ। तो ध्रुव ने बस यहाँ पे चाय ली थी और किसी ने कुछ नहीं लिया। यहाँ पे शुरुआत में ही एक कैफ़े है जिस पे गाने वाने भी चलते हैं। बैकग्राउंड में मेरे चश्मे के नंबर की बात हो रही है, ध्रुव के कज़न की और मेरी भी। जो नंबर है चश्मे का स्फेरिकल प्लस सिलिंड्रिकल है, तो जब भी कराओ तो ऊपर नीचे आता है, तो उसी की बात कर रहे थे ये लोग। और मैं यहाँ पे कैफ़े की शूटिंग कर रही थी। यहाँ पे ये जो होटल दिख रहा है मैंने थोड़ा सा ऊपर चढ़ के लिया, ये सामने होटल जो येलो कलर का था इसी में ही रुके हुए हैं। इसका नाम है लैंसडाउन रिजॉर्ट। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। हमने काफ़ी देर वेट किया कि कुछ लोग दिख रहे थे हमें कि वापस आएंगे तो हम शूट कर लेंगे, देख लूँगी मैं बमन ईरानी वगैरह को, बट नहीं। फिर अच्छा हुआ हम निकल गए, नहीं तो ये कहाँ से देखने को मिलेगा। भाई साहब जो ये एक्सपीरियंस है ना, मतलब किसी को कैसे फ़ील होता है मुझे नहीं पता, बट मैं इस ट्रिप को हमेशा याद रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने ये सीन देखा। और ये सीन हर जगह मिलते ही नहीं देखने। अकेला गिद्ध भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इतनी ईज़िली। और ये पूरा कमेटी बैठी हुई थी, ये ईगल कहेंगे इसको या वल्चर्स कहेंगे, थोड़ा सा आइडिया नहीं है, बट इतना अमेजिंग लग रहा था। तो आगे हमने चाउमीन ऑर्डर करी थी, बहुत भूख लगी थी, मैंने खाया भी नहीं था और वॉमिटिंग भी हो गई थी, इसीलिए आते ही चाउमीन ऑर्डर करी और खाई और बहुत अच्छी थी। तो अब हम दोबारा से जा रहे हैं थोड़ा पानी वानी लेने के लिए, थोड़ा कम हो गए पानी फिर से, मुसाफिर कैफ़े ही जाएंगे दोबारा से। और आप देख रहे हैं सूर्य अस्त हो चुका है और आसमान में रेड रेड जो है वो लाइनिंग आ रही है बादलों में, और ऐसा लग रहा है कि बस अरोरा रेज हमने यहीं देख ली हो। जैसे कुछ तो देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, शहरों में तो कुछ भी नहीं मिलता है। और अच्छा लगता है यहाँ पे, दिमाग अलग ही लेवल पे काम करता है, अपनी बॉडी की बहुत सारी चीज़ें पता लगती है आपको, तो अच्छा है। और ध्रुव भी इंजॉय कर रहा था, उसका कज़न आ गया था। बस यहाँ पे मुझे जो कमी फ़ील हो रही थी कि कोई मतलब मेरा भी साथी होता, गर्ल होती, तीन तीन जो हैं वो मेल ही हैं, लड़की कोई नहीं है यहाँ पे। भला इसका प्राइस को चिप्स, इंग्लैंड में चिप्स बोला जाता है। इंग्लैंड की टर्मिनोलॉजी में अगर वहाँ मांगोगे ना, वहाँ पे उनको फ्राइज नहीं समझ आता, वो चिप्स बोलते हैं। जो हम यूएस में फ्राइज बोलते हैं। कीर्ति, जो हमारे बंगाल और बिहार में है ना, दाल चावल के साथ ये आलू की भुजिया बनाते हैं इस तरीके से, तो हमें पता ही नहीं था इसको फ्रेंच फ्राइज ही बोलते हैं। भाई थोड़ी एक लाइन बना लो। हमारे पास वो भी है ना किसी की चमकीला कपड़ा, रेडियम वाला
रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है रेडियम। कैंसर हो जाएगा रेडियम ऐसे हम लेके घूमेंगे तो, है ना। फॉस्फोरस उसका कलर कौन सा रिफ्लेक्ट करेगा? ग्रीनिश का होता है, जैसे रेडियम जिसे तुम बोल रहे हो वो फॉस्फोरस होता है। रेडियम 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 सब्सटेंस है, जैसे यूरेनियम होता है ना, इसमें रेडियम से मतलब तुम एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हो। अच्छा हाँ, एटम बॉम्ब में यूज कर सकते हो उसको रेडियम। तो ये मतलब इलीगल है, बल्कि हाँ, बल्कि यूरेनियम से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि रेडियम कंट्रोलेबल नहीं है। यूरेनियम को हम कंट्रोल कर लेते हो तब एटम बॉम्ब बनता है। रेडियम से तुम बनाओगे तो वो बनाते बनाते फट जाएगा। ये साइंटिस्ट की बात चल रही है आगे। इतना अनस्टेबल होता है वो। तो ये लोग बात कर रहे थे रेडियम, यूरेनियम वगैरह, फास्फोरस से। उसके कज़न को लगता था कि जो वो देखता था वो रेडियम है, बट रेडियम ऐसे इलीगल सब्सटेंस है, उसको ऐसे यूज़ नहीं करते घड़ी वगैरह में। तो ध्रुव को बिल्कुल भी नहीं आता कि वीडियो जब शूट करता है तो कोई कह रहा होता है तो पूरा शूट करना होता है, पागल। मतलब मैं उसको बता रही थी कि जब हमारे यहाँ पे ये वर्मा जो नल लगे होते थे, जब हम नए नए दिल्ली में आए थे तो यही सब लगे होते थे पहले। तो जब पानी पीते थे इन वर्मों में से तो कई लोग मुंह लगा देते थे, तो हम पहले पानी चला के उसके मुंह को पहले अच्छे से धोते थे, फिर पीते थे पानी। तो यही बता रही थी। और फिर देखिए आज वही रिचुअल फॉलो करते हुए 4 बॉटल लेके आई जा रही हैं। और बस अब हम घर नहीं, होटल जाएंगे। पापा वगैरह के लिए फ़ूड ऑर्डर करेंगे, अपने लिए भी फ़ूड ऑर्डर करेंगे और बस एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा स्विमिंग पूल की तरफ भी जाएंगे। बस स्विमिंग पूल का पानी इतना ठंडा हो चुका था, हम उसके अंदर नहीं जा पाए, बट किनारे में बैठ के मज़े किए। इतने में पापा उठ गए थे, तो अब हमें जाना है ऊपर और खाने वाने का ऑर्डर देंगे और सो जाएंगे खाना वाना खा के। मैं सोची थी यहाँ पे लोग कितने खुश रहते हैं, जितने लोगों को भी मैंने देखा, जबकि इतना ज़्यादा कमाते भी नहीं है, ना ही उनकी करियर की इतनी टेंशन, बट हम इतने टेंशन में रहते हैं ना हर पल। लोग से ही कटते जा रहे हैं। लोगों से लोगों का कटने ही मतलब सोशलाइजेशन ख़त्म, यानी मेंटल इश्यूज़ जो हो ही रहे हैं शहर में, सब में हो रहे हैं। गांव के लोग तो अभी भी मिलजुल के रहते हैं, बात करते हैं, दिवाली वगैरह में मिठाई पहुंचाते हैं एक दूसरे घर में। शहर में मेरे यहाँ तो जब से मेरी शादी हुई है, जिस हिसाब से मैं जेविटिया शिफ्ट हुई हूँ और अभी यहाँ पे ऐसा रस्म ही ख़त्म हो गई है। तो यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। मैं तो अब डिनर करके सो जाऊँगी। चलिए बाय। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।